अब भी क्या है कि कई बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, दूसरा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके अंदर भी यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ली है समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये काम करना है कि जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज दे रखी है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो इसके लिए। जैसे यहाँ मैंने लिया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। इसके लिए ट्रिक होती है कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रू मैन फेविकोल नी छोड़ता जनाब, और ये ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो जाती है 21 से लेके 30 तक। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट है, एक डिटेल में है। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 21 मुझे लिखना है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ तक, ये है 10 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में, और ये 1 टोटल हो जाते हैं 21 इलेक्ट्रॉन। ये मुझे फिल कर। अब बार बार इतना ज्यादा इस लंबी सीरीज को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें से यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 18 होगा, ये है आर्गन। यानी शॉर्ट में मैं लिखूंगा आर्गन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुके। उसके बाद में 4s2 20 हो चुके हैं, फिर आता है 3d1 21 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये स्कैंडियम का शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। फिर जैसे यहाँ टाइटेनियम का लिखना है तो मैं करूंगा आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s2 20 3d2। वेनेडियम के लिए आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम आर्गन 4s2 3d4। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, s में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये जो 5 ऑर्बिटल हैं d के अंदर, इन सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हाफ फील्ड जो सबसेल होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s1 3d5। किसके केस में, क्रोमियम के केस में, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। फिर उसके बाद में अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन, फिर उसके बाद में 4s2 3d5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 25 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में Fe आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s2 20, और ये हो जाएगा 3d6। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7। निकल आर्गन 4s2 3d8। फिर आता है कॉपर, यहाँ भी चेंज है जैसे क्रोमियम में हुआ था। इसमें सिचुएशन ऐसी बनती है कि आर्गन 4s2 3d9। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये जो d सबसेल है ये फुली फिल्ड हो जाएगी, इसलिए यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको फुली फिल्ड कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा आर्गन 4s1 3d10। ये होगा किसके केस में, कॉपर के केस में। एटॉमिक नंबर कितना है 29 है। फिर लास्ट में आता है जिंक। जिंक के केस में होगा आर्गन 4s2 3d10। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। अब इसके बाद में ये आता है कि कई बार एलिमेंट के ऊपर लिखा मिलता है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव। ये क्या है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। जैसे Fe जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ Fe2 पॉजिटिव का, इसका मीनिंग क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिए। कहाँ से करवाएगा, 4s2 में से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा आर्गन 4s0 3d6। जब मैं लिखता हूँ Fe3 पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s0 3d5। ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। डी के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5। ये अरेंजमेंट होगी। और बेस्ट तरीका यही है कि जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, कैटायन का लिखना हो, जैसे मैग्नीज है +2 में लिखना है, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मैग्नीज का। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दो, मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इस केस में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से करवाने हैं, 4s से रिलीज करवाने हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आर्गन 4s0 3d5। ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में ये देखना है कि जो ट्रांजिशन सीरीज है कौन सी सबसेल को फिल करना है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी, उसके अंदर जो फिल किया है वो किया है 4s को और 3d को। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, उसके अंदर आ जाएगा 5s
4d, उससे नेक्स्ट में आ जाएगा 6s 5d, फोर्थ में आएगा 7s 6d। जो s सब सेल होती है ns, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो 0 से लेके 2 तक रह सकता है। कई बार s सब सेल है वो कंप्लीटली खाली होगी, कई बार इसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी फिल होगी। इससे नेक्स्ट जो n-1 d सब सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 0 से लेके 10 तक। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है किसका, d ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे लिखना है। ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए।